यस सर। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं फटाफट, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कौन से ट्रायंगल का बात करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। जैसे मान लो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन सा होगा? अभी तक फिलहाल एक ही श्योर है कि हाइपोटेनियस क्या होगा, ये होगा। अगर मैं एंगल ये लेता हूँ तो एंगल से लगा हुआ जो साइड होता है ये क्या होता है? बेस। एंगल का अपोजिट वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सर हाइपोटेन्यूज तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम था हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। इसमें मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिपलेट कराया था, याद है आप लोगों को? ट्रिपलेट 3 4 5 कुछ ऐसे था। ट्रिपलेट क्या था? 3 4 5। सेकंड ट्रिपलेट 5 5 12 13। 18। थर्ड होता है 15 8 17। 70। फोर्थ होता है 24 7 25। ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था आप लोग को। ट्रिपलेट का यूज समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया और उसका ये साइड 15 दे दिया और ये साइड मान लो 12 दे दिया, आपको ये वाला अगर निकालना है तो हम लोग क्या देखेंगे? देखो ये 15 है ना, तो ये 5 का मुझे मल्टीपल दिख रहा है, तो हम लोग ट्रिपलेट याद करेंगे कौन सा? 3 4 5 वाला। तो एक साइड क्या है? 5 का 3 टाइम्स है, मतलब 15 है। एक साइड 4 का 3 टाइम्स है, मतलब क्या होगा? 12। इसका मतलब ये वाला साइड क्या होगा? सर 3 का 9। 3 टाइम्स है, मतलब कितना होगा? 9 होगा। तो इस तरीके से हम लोग जस्ट ट्रिपलेट को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं? निकाल पाते हैं कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया, जैसे मान लो अगर मैंने ये बोला कि ये 10 है, ये 24 है, तो ये वाला कितना होगा? कौन सा ट्रिपलेट यूज करेंगे हम लोग? बताओ फटाफट। सर 5 12 13। हाँ, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे 5 12 और 13। ये जो है क्या दिख रहा है मुझे? 5 का डबल है, मतलब 2 टाइम्स करने से आ रहा है। ये वाला 24 जो है वो 12 का 2 टाइम्स करने से आ रहा है, मतलब जो थर्ड वाला साइड होगा क्या होगा? वो 13 का 2 26। टाइम्स करने से आएगा, तो कितना हो जाएगा? 26। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिपलेट का यूज करते हैं। याद आ रहा है ये सारा? यस सर। ठीक है, अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लेके ही आगे बढ़ते हैं। और वो रेशियो क्या होता है? अगर मान लो ये एंगल थीटा मैंने दे दिया, दिस इज 90 डिग्री, तो आपने एक टेबल पढ़ा होगा, ये टेबल साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। क्या होता है ये? सर B by A। हरी हरी बोल। मतलब साइन थीटा जो है वो क्या होता है? B साइन by थीटा H। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय। परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। कॉसेक थीटा क्या हो गया? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस। और कॉट थीटा क्या होता है?
बेस बाई परपेंडिकुलर। मतलब क्या है, देखो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलता है? अगर हम साइन और कॉसेक को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा बताओ? देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर आप करोगे तो सर साइन 1 थीटा क्या होता मिलेगा। है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। उल्टा हो गया। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? 1। मतलब ये जो भी होता है, जो कि यहाँ पे इस टेबल में अपोजिट में लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आना पड़ेगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है ये क्या हो गया? 1। यहाँ से मुझे एक बात और समझ में आता है कि किसी भी दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर 1 होता है तो उससे आपको ये समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब क्या है कि साइन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 बाई कॉसेक थीटा बोल सकते हैं, या फिर कॉसेक थीटा को क्या बोल सकते हैं हम लोग? 1 बाय साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा। ठीक है। उसी तरीके से कॉस थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा को क्या बोल सकते हैं हम लोग? 1 बाई कॉस थीटा। या फिर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना पड़ेगा बताओ? वैल्यू क्या होगा इसका? कॉस थीटा और सेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1। ठीक है। मतलब क्या ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल है। और tan थीटा और cot थीटा इसको भी मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 1 आता है। समझ में आ रहा है ये टेबल? हाँ सर। यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला और आप लोग को बताया था। आप लोग को एक और फॉर्मूला याद रखना है कि tan थीटा जो होता है वो इक्वल किसके होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। याद है ये वाला? यस सर। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये मैंने कैलकुलेट करके बताया भी था। देखो tan थीटा जो होता है, मान लो अगर मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा करता हूँ तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है? p बाई एच। और कॉस थीटा क्या होता है? b बाई एच। तो देखो एच एच कट गया, क्या मिलेगा आपको? p P बाई by बी। और B। p बाई बी क्या होता है? p बाई बी इज नथिंग बट tan थीटा। ठीक है। तो tan थीटा क्या हो गया? साइन बाई कॉस। तो अगर मान लो इसका उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा क्या हो जाएगा बताओ? cos बाई साइन। आइडेंटिटीज में ये सारा जब तक याद नहीं होगा आप लोगों को ना, तब तक आइडेंटिटीज नहीं बनेगा। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। इसके अलावा देखो मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? सर 60 डिग्री वाला को सर, जो एंगल 60 डिग्री जहाँ प्लस से करने होता है 60। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं अगर दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल अगर 90 हो। सम ऑफ टू एंगल अगर ये 90 डिग्री होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे मान लो थीटा 1 और थीटा 2, इन दोनों को ऐड करने से अगर 90 हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मान लो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा वाला एंगल क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ये? ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ोगे एक सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है। सप्लीमेंट्री किसको बोलते थे? सम जिसका 180। हाँ, जिसका सम 180 डिग्री हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। तो आप लोग को सप्लीमेंट्री का काम नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री का काम है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री वाले में मैंने आप लोग को कुछ रिलेशन बताया था, अगर आप लोग को याद होगा तो। हालांकि मे बी आप लोग का पोर्शन में शायद डिलीटेड है, फिर भी मैंने ये चीज़ बताया था आप लोग को। मैंने बताया था कि देखो कॉम्प्लीमेंट्री वाले में साइन किससे रिलेटेड होता है? कॉस से। cos थीटा। tan रिलेटेड होता है कॉट से। तो बचा क्या? सेक। सेक किससे रिलेटेड होगा? cosec। कॉस। आपको इस तरीके से याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री में ये आपस में रिलेटेड होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो sin थीटा। साइन थीटा। क्योंकि देखो ये साइन कॉस क्या है? आपस में रिलेटेड है ना। उसी तरीके से अगर मैं tan 90 माइनस थीटा करूंगा cot मुझे क्या थीटा। मिलेगा?
कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा करने से क्या मिलेगा मुझे? टेन थीटा। एंड tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉसेक। कोसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। समझ में आया? एक क्वेश्चन आप लोग करो तो। हेलो। हाँ हाँ। अभी आवाज आ रहा है क्या आप लोग को? Yes, sir. स्क्रीन शेयर करो। लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोग? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? बोलो। हुआ या नहीं हुआ? पूरा ही नहीं है। नहीं हुआ? सर हुआ कितना आया? 1। 1, यस करेक्ट। देखो मैंने ये चीज़ आप लोग को बताया था, जैसे ये क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसा कहाँ तक है? tan 89 डिग्री तक। इसका मैंने एक शॉर्टकट आप लोग को बताया था। मैंने ये बताया था कि जहाँ पे भी जिसको प्लस करने से 90 होगा उसका वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे? 1। जैसे ये 1 डिग्री है और 89, दोनों को प्लस करने से क्या हो रहा है? 90। तो इसके जगह हम लोग वैल्यू क्या लिख देंगे? इन दोनों के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। जैसे ये 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? tan 88 डिग्री भी तो होगा ना। तो ये 2 और 88 दोनों को ऐड करने से 90 होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? 1। उसी तरीके से 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 87 आएगा, उसके लिए भी क्या हो जाएगा? 1। ऐसा 1 इंटू 1 सारा मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? 1। ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने, आप लोगों को याद नहीं है? याद है सर। इसी में अगर मान लो ऐसा कॉट करके दे दिया तो कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, तब भी ऐसा वही आपको होगा। कॉट 89 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर 1 होगा। अभी सर तो वही वन। होगा ना। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब जहां पे भी देखो प्लस करने से 90 होता है, वैल्यू 1 कर दो। ये एक चीज मैंने बताया था। दूसरा एक चीज और मैंने बताया था आप लोग को, जैसे अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे दे, जैसे मान लो आपको दे दिया साइन थीटा जो है वो लेट अस सपोज 12/13 है, और आपको बोल रहा है कि फाइंड करो कुछ भी tan थीटा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? सर ये ट्रिपलेट यूज करके। तो ये हाँ, रिप्लेस हम लोग क्या करेंगे? अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया, दूसरा निकालना है, तो सबसे पहला काम एक ट्रायंगल बनाएंगे। हम लोग को पता है कि साइन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस।
तो परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे 12, हाइपोटेनियस क्या ले लेंगे 13। तो ये 12 ये 13 हो गया, सॉरी हेलो हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैं उनको बोल दे रहा हूँ आपको कॉल करना। हाँ ठीक है, तो देखो ये हो गया 12, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया 13, इसका मतलब कितना होगा? बताओ, ट्रिपलेट जानते हो आप लोग? होगा 5 12। हाँ ये हो जाएगा क्या 5, क्योंकि हमको ट्रिपलेट क्या पता है 5, 12 और 13। तो अभी तीनों आपको पता चल गया, तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है? अभी हमको बोल रहा है साइन थीटा बताओ, साइन थीटा कितना होगा? टेन थीटा पूछ रहे हैं। साइन थीटा सॉरी टेन थीटा पूछ रहे हैं। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है कितना 12, बेस कितना है 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको करो फिर कुछ नया स्टार्ट करो। जैसे मान लो मैंने बोला कि टेन थीटा जो है वो 3/4 है, आपको फाइंड करना है साइन थीटा, और दूसरा फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। जल्दी करके मुझे आंसर दो। सर साइन थीटा होगा 3/5। 3/5। वो नहीं सर, ये करके देखिए। 5 एकदम से 50 कर। सर 4 होगा आंसर। आंसर 4 होगा? किसका 4 होगा? खाली 4 तो नहीं हो सकता है ना। 2 पर। 3/5 और 2 का 4। Sign 4/5. हुआ? साइन थीटा सर कितना आया? 3/5 3/5 और सेकंड का 4। और नंबर 2 का हाँ सबसे पहले देखो ट्रायंगल बना लेना। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ले लेंगे 3, ये होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। अभी साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब 3/5, और इसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या हो गया 1 प्लस 3/5, और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 3/5। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 8/5, और नीचे वाला हो जाएगा 2/5। 5 कट गया, ये कट कर दो, आंसर 4 आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है समझ में आया ये वाला आप लोग को? ऐसा क्वेश्चन तो बना लेते हो ना आप लोग? हाँ सर। ठीक है, टेबल आप लोग को याद है? हाँ सर। टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला। इसमें कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? मान लो साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग? 0 से। 0 1 1 2 3 2 3 4, मैक्सिमम 4 तक गए, 4 से डिवाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे इसका रूट। ठीक है, तो ये साइन का वैल्यू कितना हो गया 0/4 इज 0, ये 1/4 क्या हो गया हाफ, इसको कट कर देते हैं 1/2 हो जाता है, तो क्या मिलेगा 1/√2। यहाँ से क्या मिलेगा √3/2, और ये कितना हो जाएगा 1। कॉस का वैल्यू कैसे लिखते हैं? साइन का उल्टा, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे 1
√3/2, 1/√2, हाफ, 0। आपको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, sin थीटा बाई कॉस थीटा। तो sin बाई कॉस 0/1 इज हाउ मच, 0। इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/√3, ये हो गया 1, ये क्या मिलेगा √3, 1/0 इज अनडिफाइंड। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, मतलब 1/sin थीटा करने से आपको क्या मिलता है कॉसेक। तो 1/0 इज अनडिफाइंड, 1/2 को उल्टा करोगे 2 मिलेगा, √2/1, 1/√2 को उल्टा करोगे √2, यहाँ पे इसको उल्टा करोगे क्या मिलेगा 2/√3, और 1/1 इज 1। सेक थीटा या तो 1/cos करो और नहीं तो इसको उल्टा ऑर्डर में लिख दो। तो ये हो गया 1, 2/√3, √2, 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। और cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, 1/0 इज अनडिफाइंड, ये 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, 1/1 इज 1, √3 का उल्टा करोगे 1/√3, एंड 1/अनडिफाइंड इज हाउ मच, 0। ये टेबल याद है ना सबको? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, अभी कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज लग सकता है। ले लिया आप लोग? हाँ सर ले लिया। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें आप लोग को बताते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, थोड़ा नया टाइप का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग को ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जानते हो? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सुने हो कभी? डिविडेंड पता है। हाँ, तो सुना है पर याद नहीं है। सुने हो पर याद नहीं है। डिविडेंड तो पता है, जो डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलता है, और कंपोनेंट देखो मैं समझाता हूँ, देखो समझो, देखो जैसे मान लो अगर कोई चीज है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू मान लो x/y है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर यूज करते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में हमको करना क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। हम लोग को करना होता है कि न्यूमरेटर जो होता है उसमें एक बार डिनोमिनेटर को ऐड करना होगा, और जो न्यूमरेटर है उसमें एक बार डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे मान लो ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन मैंने लिया, इसमें अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इसका न्यूमरेटर क्या है, a प्लस बी है ना, तो मुझे करना पड़ेगा a प्लस बी, उसमें प्लस कर देना पड़ेगा क्या, a माइनस बी डिवाइडेड बाई, और नीचे a प्लस बी, मतलब न्यूमरेटर में ही क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्या, डिनोमिनेटर। और सेम प्रोसेस आपको राइट साइड में भी करना है। तो राइट साइड में क्या हो गया, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो देखो ये क्या होगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये b से b कट जाएगा क्या, आपको ऊपर में क्या मिलेगा, a प्लस ए विच इज ट्वाइस a डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे ब्रैकेट अगर मैं हटाऊंगा a प्लस बी है, माइनस का a होगा और माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस का b, दैट इज इक्वल टू, ये राइट साइड तो सेम ही होगा। तो इस बार देखो यहाँ पे a कट जा रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ट्वाइस a डिवाइडेड बाई b प्लस b क्या हो गया, ट्वाइस b, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो ये 2 भी कट गया, तो फाइनली जो आपको मिला वो क्या मिला, a बाई बी दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो ये जो चीज होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ पे एक चीज सेम दो चीज प्लस में दिया हो और सेम दो चीज अगर माइनस में दिया हो, इसमें अगर हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करते हैं तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का रिजल्ट क्या आता है, a बाई बी दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। आपको ये चीज रट्टा नहीं मारना है, बस आपको याद रखना है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, मुझे इन दोनों को एक बार ऐड करना है, ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम आपको दोनों साइड करना पड़ेगा। देखो इसको अगर मैं डायरेक्ट इतना ज्यादा अभी लिखने के अलावा मैं अगर इसको डायरेक्ट करने का सोचता तो मैं क्या करता, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो a प्लस बी है डिवाइडेड बाई a माइनस बी है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। अगर देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, तो ये b और b कट जाएगा क्या, बोलो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या होगा, ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा। तो कैसे फिर से बोले तो समझ। जैसे मान लो अगर मैं ये कर रहा हूँ a प्लस बी, इसमें अगर a माइनस बी ऐड कर रहा हूँ तो ये कट जाएगा क्या,
हाँ सर। तो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस ए मिल जाएगा क्या ऊपर की तरफ। ये जो मैंने हाँ लिख के सर। स्टेप है ना, उसको डायरेक्ट में समझाने का कोशिश हाँ हाँ सर, समझ ये आ जो रहा है ना, ये माइनस और ये प्लस होगा, तो इस पर क्या कट जाएगा, ए कट जाएगा क्या, नीचे क्या बच जाएगा, ट्वाइस बी, दैट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, ए से ए कट गया, फाइनली मिला क्या आपको, ए बाई बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये लाइन समझ में आ रहा है आप लोग को। आया सर। तो देखो अभी इससे क्वेश्चन कैसा आप लोग को देता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो समझो। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू दे दिया 5/1, आपको बोल रहा है फाइंड करो टेन थीटा। देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा है क्या, कि ऊपर में क्या है, आवाज आ रहा है मेरा आप लोग को, यस सर आ रहा है। बहुत नेटवर्क का इशू कर रहा है आज। देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज होगा क्या, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ सर, यूज होगा। क्योंकि एक ही चीज को प्लस किया एक ही चीज को माइनस किया। तो देखो जब हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो देखो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या कट जाएगा, तो कॉस। कॉस थीटा कट जाएगा क्या, थीटा ट्वाइस कॉस क्या थीटा। मिलेगा, ट्वाइस साइन थीटा मिल जाएगा क्या, बताओ तो। यस हाँ सर। समझ में आया ये चीज। अभी देखो जब इन्हीं दोनों को आप माइनस करोगे तो क्या होगा, साइन नीचे का चेंज होगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो इस पर क्या कट जाएगा, साइन। साइन थीटा कट जाएगा क्या, मतलब क्या मिल जाएगा आपको, ट्वाइस कॉस थीटा। सेम चीज आपको राइट साइड में करना होगा, एक बार क्या करना होगा, 5 में 1 ऐड करना होगा, और एक बार 5 में 1 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ये कितना आ गया देखो, 6/, दिस इज हाउ मच 4, मतलब ये कितना मिला 3/2, और ये 2 से 2 सर। कट गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बताओ, टेन थीटा। थीटा क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू कितना, 3/2, यही आंसर था। सर वो 5 समझ में कैसे आया आया? कि नहीं आया, सर वो वाला समझ नहीं आया, जब डिनोमिनेटर में 5 है। 5, हमको क्या करना है, न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर ऐड करना है, और एक बार न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को माइनस करना है। तो इसका न्यूमरेटर 5 है ना, 5 में एक बार 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ऊपर लिखेंगे, और 5 में एक बार 1 को माइनस करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। तो वही तो लिखा है 5+1 5 माइनस। सर ओ सर, ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर ही लिखना है और प्लस माइनस हाँ, करना है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। क्लियर हुआ। यस हाँ सर। सर। एक बार न्यूमरेटर प्लस ठीक है, होगा, एक बार न्यूमरेटर माइनस होगा। न्यूमरेटर में ही माइनस होगा डिनोमिनेटर। एक थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के दे रहे हैं, ट्राई करो आप लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर ये 5/4 है, आपको फाइंड करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1।
सर पहला का 6/5 आया। पहला का 6/, हाँ सर। और किसका है या फिर एक्सप्लेन करूं? 9/1 आया क्या? सर और सर 9/1। सेकंड 1/11 आया। 9/1 क्या मिला? सर सर फर्स्ट सेकंड वाला का वाला 9 आया। 80 आया। 9/1। सेकंड वाला का 1/11 है। अगर मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक बार इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस कॉस कट जाएगा, क्या मिलेगा? 2 sin थीटा मिलेगा क्या? और जब आप इन्हीं दोनों को माइनस करोगे तो नीचे का साइन माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इस बार क्या कटेगा? साइन कट जाएगा, क्या मिलेगा? 2 cos थीटा दैट इज इक्वल टू, सेम चीज यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? 5+4 और नीचे क्या करना पड़ेगा? 5-4। ये 2 कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है? टेन थीटा, और यहाँ पे क्या मिला? 9/1। तो टेन थीटा आपको क्या मिल गया? टेन थीटा इज 9/1 का मतलब क्या है? 9। मुझे देखो लेकिन फाइंड क्या करना था? ये फाइंड करना है। तो फाइंड करने में क्या है? टेन स्क्वायर थीटा मतलब 9 का स्क्वायर +1, और नीचे क्या करना था? 9 का स्क्वायर -1। तो 9 स्क्वायर इज 81 + 1, नीचे क्या हो गया? 81 - 1, तो ये कितना हो गया? 82/, यहाँ पे क्या आएगा? 82/80। इसको 2 से कट कर दोगे, क्या मिलेगा? 41/, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा, ये आपको दिया 1 + √3, 1 - सर नहीं आ रहा स्क्रीन है आ नहीं मतलब। रहे। देखो यहाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज है आप लोग, ये समझ में आ रहा है? हाँ रहे सर। बोलो। सॉल्व कर रहे हो क्या आप लोग? हाँ सर। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज कट कट के आ रहा है। कट कट के आ रहा है क्या? बहुत दिक्कत। अब ठीक हो फिर से कनेक्ट करूँ क्या? ठीक है ना? गया। नहीं तो देखो सर, हो यहाँ पे जाएगा। क्या है, ये कंपोनेंट हो जाएगा या बताना पड़ेगा? ट्राई करो, फटाफट करो, थीटा निकालो। टेन थीटा का वैल्यू सर 1/√3 निकला। सर हाँ तो इसका 1/√3 निकला, 9/cos। 1/√3 क्या मिला आपको? सर साइन बाई टेन कॉस। थीटा। हाँ 10 थीटा। हाँ साइन बाई कॉस क्या होगा? हाँ हेलो।
इसमें tan थीटा निकालना है ना थीटा का वैल्यू निकालना सर थीटा का 30 डिग्री निकला। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा है। रुको मैं दूसरा अभी ठीक है। हाँ सर। ओके देखो यहाँ तक आप यहाँ तक मिला था आप लोग को। सर थीटा 30 डिग्री निकला। हाँ थीटा 30 डिग्री सही है। यहाँ पर जब जैसे ही आपको मिला tan थीटा इक्वल तो सोचना है कि ये जो 1/√3 है वो tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो जब आप टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि tan थीटा जो होता है 1/√3 कितने का होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan tan कैंसिल आउट होगा, थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, 30 डिग्री। समझ में आया ये? यस सर। बोलो सबको। मानस, मयंक, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा एक एक लेवल देखो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अभी थोड़ा थोड़ा करके आप लोग tan थीटा सीखे, फिर tan स्क्वायर थीटा सीखे। अभी उसी में एक और करते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। अगर ये दिया है लेट अस सपोज 3/1, आपको बोला फाइंड करो sin का पावर 4 थीटा माइनस cos का पावर 4 थीटा। देखो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना पड़ेगा। क्या क्या मिलेगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करके, बताओ तो। साइन बाय इन दोनों कॉस। को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस कटेगा, मतलब क्या मिलेगा, 2 sin थीटा। और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, 2 cos थीटा। सेम राइट साइड में 3 + 1 और यहाँ थीटा हो गया 3 - 1, 2 2 कट गया। sin बाई कॉस हो गया tan थीटा। और ये क्या मिला आपको, देखो 4/2। 4/2 मतलब कितना आ गया, 2 का मतलब 2/1। तो देखो यहाँ पे tan थीटा मिला है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। कैसे निकालेंगे साइन और कॉस, बताओ बोलो। सर राइट अगर एंगल आप लोगों को ट्राइंगल। tan थीटा पता है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। हम लोग को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना है 1।
परपेंडिकुलर हो गया 2, बेस हो गया 1। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनियस तो निकाल ही सकते हैं ना, ट्रिपलेट नहीं है तो क्या होगा, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हाइपोटेनियस, √5। हाँ 4 प्लस, मतलब ये हाइपोटेनियस का वैल्यू आएगा √5। तो अभी देखो मुझे पता चल जाएगा साइन थीटा कितना होगा। यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो कितना मिलेगा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर और cos थीटा क्या होता है, बेस बाई। देखो साइन cos दोनों मिल गया आप लोग को। अभी यहाँ पे कर दो 2/√5 का होल पावर 4 माइनस 1/√5 का होल पावर। जो 2/√5 का पावर 4 करोगे तो क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, 2 कितने से 4 है, और √5 का 4 टाइम्स करना मतलब √5 भी क्या है 4 टाइम्स। चीज यहाँ पे ये पावर 4 है, तो 1 क्या होगा 4 टाइम्स होगा, और √5 भी क्या होगा 4 टाइम्स। तो 2 का पावर 4 कितना हो गया 16, और नीचे देखो √5 मिलकर क्या हो जाएगा 5। ये √5 हो गया 5, 5 into 5 कितना हो गया 25, माइनस यहाँ पे क्या हो गया 1, और नीचे ये 4 √5 में मिला के क्या हो गया 25। 3/5 25 क्या हो गया एलसीएम, हाँ 16 माइनस 1 मतलब 15/25, 5 से कट जाएगा क्या मिलेगा 3/5 आंसर। समझ में आ रहा है आप लोग को, कैसे देखो एक एक करके आगे बढ़ा रहा है क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ऐसे ही टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते लास्ट। देखो अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया कि tan थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस cot थीटा, ये इक्वल है 2/1 के। आपको बोला है फाइंड करो साइन थीटा। कर पाओगे, हाँ सर। करो ट्राई। कहाँ तक पहुंचे आप लोग, सर 2/√5 होगा। 3/1 आया। टू बाई रूट 5 तो नहीं होगा। देखो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज 3/1 आया। करेंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज कियोगे तो इन दोनों को एक बार जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर में क्या मिल जाएगा 2 tan थीटा, और जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो देखो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, मतलब नीचे मिलेगा 2 cot थीटा, और इस साइड में क्या होगा 2 + 1 2 - 1, मतलब ये आएगा 3/1। 2 से 2 कट गया। अभी देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको tan थीटा और नीचे cot थीटा है, तो cot थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, cot थीटा 1/tan थीटा। हाँ इसको हम लोग 1/tan थीटा लिख देंगे, और इधर क्या है 3 है। अभी देखो tan थीटा ऊपर चला जाएगा तो tan थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या मिला 3। इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया बताओ, √3 आया क्या। सर 60 डिग्री होगा थीटा। हाँ अगर tan थीटा √3 है तो √3 में tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अभी थीटा मिल गया, आपको बोल रहा है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब किसका वैल्यू पूछ रहा है, साइन 60 डिग्री का।
और साइन 60 सर डिग्री का वैल्यू होता है कितना है? सर √3/2। हाँ, ये हो जाएगा √3/, ये इसका आंसर। देखो समझ में आया या नहीं आया? सर हाँ, सर मतलब इसमें वो वाला नहीं, 10/cot मतलब कुछ नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो समीर? जैसे साइन बाई कॉस करते थे 10, तो 10/, आता था ना सर? नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो एक बार। सर मतलब हम लोग जब साइन बाई कॉस लेते थे तो 10 आता था ना, हाँ हाँ हाँ, 10/cot तो साइन लेंगे बाई तो कुछ कॉस, नहीं आएगा। 10/cot लेने से क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। साइन बाई कॉस का तो फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? ये टेन थीटा होता है, लेकिन यहाँ तो साइन कॉस आया ही नहीं, टेन और कॉट आया, तो इसलिए कॉट को मैंने 10 बना दिया, तो 10 ऊपर चला गया, तो ये 10² हो गया इक्वल टू √3, तो टेन थीटा √3 आ गया। अभी √3 में मुझे पता था कि √3 में 10 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू निकाला। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू होता है जिसका मुझे वैल्यू अगर नहीं पता होता तो मैं क्या करता, ट्रायंगल बना लेता, ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लेता। ठीक है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस करता, हाइपोटेनियस निकाल लेता, फिर साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। उस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे अगर थीटा का वैल्यू अगर याद है तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आया तो। ठीक है, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा, अब आपको मैं आइडेंटिटीज बताता हूँ कि आइडेंटिटीज होता क्या है, कैसे आता है आइडेंटिटीज, ये सब। देखो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये तो आप लोग जानते हो ना? हाँ सर। तो देखो अगर मैं ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं काम करता हूँ, इसको अगर मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ p/h का होल स्क्वायर, प्लस ये b/h² मतलब b/h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? और यहाँ पे h² क्या हो जाएगा? 1। हेलो, अभी दिख रहा हूँ मैं? आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को?
हाँ सर। तो देखो मैं यही बता रहा था कि जैसे ये जो पाइथागोरस थ्योरम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको अगर मैं एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो गया पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, जिसको मैंने लिखा पी बाई एच का होल स्क्वायर, ये बी बाई एच है तो बी बाई एच का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो अभी आप मुझे बताओ कि जो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या होता है? पी बाई एच होता क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। किसको बोलते हैं हम लोग? साइन थीटा को बोलते हैं क्या? पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच क्या होता कॉस है? थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। ये होता है हम लोग का सबसे पहला आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटीज जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर हुआ ये? हाँ सर। अभी देखो इससे कुछ कुछ चीजें और डिराइव होके आता है, वो भी आप लोग याद रखो। जैसे मान लो अगर मैं कॉस को उधर लेके चला जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा क्या? हाँ सर। दीज आर नॉट आइडेंटिटीज, ये इसी से डेराइव हो रहा है, ठीक है। अभी देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप लोग को एक अलजेब्रा का ये फॉर्मूला पता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाँ ए A प्लस plus B बी whole square. ए माइनस। तो अगर देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये जो 1 है इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये आएगा क्या बताओ तो? साइन स्क्वायर थीटा बराबर। बोलो। हाँ सर। उसी तरीके से सेम तरीके से देखो अगर मैं कॉस स्क्वायर को इधर रख दूं तो साइन को उधर ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है मतलब ए स्क्वायर, इसको 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको साइन का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो आइडेंटिटीज, मेन आइडेंटिटीज ये वाला होता है। इसके हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या कभी कभी हमको यूज करना पड़ सकता है साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको कभी कभी हम लोग बोलेंगे 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये फर्स्ट आइडेंटिटीज था आप लोग का। हाँ सर। अभी देखो हम लोग अभी दूसरा हाँ बोलो। हाँ बोलो समीर फिर से। तो जो 1 स्क्वायर माइनस कॉस कॉस जिम कर लेते हैं क्या 1 स्क्वायर को फॉर्मूला बनाने के क्या फिर से बोलो? लिए? 1 माइनस स्क्वायर थीटा है ना, हाँ हमारा आवाज नहीं आ रहा है समीर। मेरा आवाज आ रहा है ना? थोड़ा सा समझ लो फिर मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है? पहले थोड़ा सा समझ लो सारा चीज। मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? आ रहा है यस सर। सर। हाँ तो देखो पहले, तो यहाँ पे देखो पहले मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया। अभी मैं काम करता हूँ, ये जो इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम वाला, इसको अगर मान लो मैं पी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देता हूँ पी स्क्वायर से, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो तो यहाँ पे क्या हो गया? p बाई पी का होल स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा? p बाई पी का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1 प्लस इन दोनों को डिवाइड करोगे b बाई पी तो क्या मिलेगा? b बाई पी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? h बाई पी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1। बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है बताओ तो? सर कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ देखो
पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, ये जानते हो आप लोग। तो यहाँ पे मुझे बेस बाई परपेंडिकुलर जो है क्या होता है, ये कॉट थीटा होता है। यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉट थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटीज होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। अभी देखो यहाँ से हम लोग को कुछ कुछ चीजें और डिराइव करना है, जैसे यहाँ पे मैंने डिराइव किया, यहाँ पे भी कर देते। जैसे मान लो इसको अगर मैं राइट साइड भेज दूँ तो ये हो गया 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, क्या बताओ तो? हाँ सर। अभी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है आप लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ एक पॉइंट समझो आप लोग, कभी भी किसी दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर 1 होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब ये अगर x होगा तो इसको कितना होना पड़ेगा सर 1/x। हाँ, इसको होना पड़ेगा 1/x, तभी तो कट के ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। या फिर अगर ये वाला x होगा तो ये कितना होगा, 1/x। हाँ, मतलब देखो एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा बोला कि अगर आपको कभी ऐसा मिला कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू मैंने बोला 2 है, तो आप लोग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू बता सकते हो क्या, कितना होगा? सर 1/2। हाँ, ये सिंपली उसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जो वैल्यू प्लस वाला होगा माइनस वाला उसका उल्टा होगा, या फिर जो माइनस का होगा तो प्लस वाला। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा बोला कि लेट अस सपोज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अगर ये 3 है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा, 1/3। 1/3। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? बोलो। हो जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले इतना समझ में आया ना, इसके बाद क्या होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले इतना समझ लो। यहाँ तक क्लियर है? अभी थर्ड वाला हम लोग किससे डिवाइड करेंगे बताओ। देखो इस तरीके से फॉर्मूला आता है, आप लोगों को फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। तो सर पहले बेस मैंने स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, फिर परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, इस बार हम लोग क्या करते हैं, बेस से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस बेस बाई बेस क्या हो गया 1, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस का होल। तो देखो p बाई b क्या होता है, सर p tan बाई स्क्वायर b। थीटा। हाँ, तो यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, h बाई बी क्या होता है, सेक स्क्वायर। या फिर इसी को अगर हम लोग अरेंज करके लिखे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटीज नंबर 3। ये हमारा थर्ड आइडेंटिटीज है, ये हमारा सेकंड आइडेंटिटीज होता है, ये है हमारा थर्ड आइडेंटिटीज। अभी देखो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 10 को उधर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। माइनस tan। तो अभी देखो यहाँ पे सेक थीटा, अभी यहाँ फिर से मुझे समझ में आ रहा है कि दो वैल्यू का प्रोडक्ट 1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाला पार्ट अगर x होगा तो ये वाला कितना होगा, 1/x। यस। मतलब अगर आपको कभी ऐसा कोई बोलता है कि लेट अस सपोज सेक थीटा प्लस tan थीटा, अगर ये 4 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बता सकते हो कितना होगा, 1/4। 1/4। क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोग को? यस सर। तो देखो ये मेन 3 आइडेंटिटीज जो होता है, अभी मैं अलग अलग इसको आपको बता रहा हूँ कैसे आया वो आप समझ गए। सबसे पहला आइडेंटिटीज हम लोग को
आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटीज होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज है। इसी से मैंने बहुत सारा चीज आप लोगों को डिराइव करके बताया। जैसे इससे क्या क्या डिराइव हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा होगा और 1 माइनस साइन थीटा। पहला आइडेंटिटी से इतना पॉइंट मिलता है। सेकंड आइडेंटिटी से बस मुझे यही मिलता है कि 1 इक्वल टू क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि दो का प्रोडक्ट 1 है, मतलब एक अगर x होगा तो दूसरा 1/x, और उसी तरीके से थर्ड वाले से भी ऐसा ही मिलेगा। क्या मिलेगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन, ये 1 है। मतलब अगर ये x है तो ये क्या हो गया 1/x। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसा दिया था, आप लोगों को बोला था कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 फाइंड। पहला पूछा tan, दूसरा निकालना था आप लोग को सेक थीटा, थर्ड आप लोग को फाइंड करना था इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 51 साइन थीटा प्लस 34 कॉस। कैसे करेंगे इसको? देखो इसको कैसे बनाओगे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 4 है तो आप लोग मुझे ये बता सकते हो क्या कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? 1/4। 1/4। 1/4 देखो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल रहा है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अभी अगर आपको देखो यहाँ पे टेन थीटा अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना होगा या माइनस करना होगा? सर माइनस। माइनस। तो माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इस बार क्या होगा ये पूरा कट गया। आपको क्या मिल रहा है 2 tan थीटा इक्वल टू, इसको भी ऐड करोगे तो क्या माइनस किया ना मैंने, तो 4 माइनस 1/4 आ गया। तो इसको माइनस करो तो क्या होगा 4 एलसीएम होगा 16 माइनस 1, मतलब यहाँ से आएगा 15/4 इक्वल टू क्या मिला 2 tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/8। तो tan थीटा तो मिल गया आप लोग को 15/8। बोलो ये समझ में आया? हाँ सर। अभी देखो अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो एक तरीका तो ये था कि इसी इक्वेशन को आप लोग क्या करते ऐड कर देते। इसको जब ऐड करते तो tan थीटा कट जाता, क्या मिलता आपको सेक थीटा मिल जाता क्या? हाँ सर, सेक थीटा मिलता। हाँ। और लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस अगर निकालना है तो आप सिंपली देखो ट्रायंगल बना लो। tan थीटा आपको पता चल गया 15/8 है। tan थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब परपेंडिकुलर 15 है और बेस कितना है 8 है। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसका ये 15 है और ये 8 है। इसका मतलब ये वाला कितना होगा, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट बन जाएगा ये सर तो 17 होगा। हाँ। तो अभी सब कुछ मिल गया। तो देखो आपको सेक थीटा इक्वल टू, अगर आपको मान लो ये पता ही है पंडित बद्री प्रसाद वाला, हरी हरी बोल, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। 8/17।
8/17 हो। और यहाँ से अगर हम लोग निकाले तो क्या हो गया 51 साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस प्लस 34 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनियस। ये कट गया 3 टाइम्स, ये कट गया 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 45 प्लस 16 कितना आता है 61। ये आंसर है। समझ में आया क्या आप लोग को? यस सर। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओ। तो क्वेश्चन दिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2। आपको बोला था फाइंड करो टेन थीटा। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। दूसरा आप लोग बताओगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 है, आपको बोला था सेक थीटा बताओ। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करो तो आप लोग। और एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मान निकलेगा क्या किसका? सर टेन थीटा? कितना सर आया 3/4 10 थीटा। सर 10 थीटा 4/3 3/4 आया। कितना नंबर पहला वाले का? हाँ सर 10 थीटा गड़बड़ आया है। कितना है? सर कितना होगा 3/4 बताओ? है। 3/4 आ रहा है क्या? हाँ सर मेरा भी 3/4 ही है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अगर 2 है तो आपको समझ में आ रहा है कि सेक थीटा माइनस 2 थीटा टेन थीटा कितना होगा 1/2 होगा। मुझे अगर टेन थीटा निकालना है तो क्या करना होगा, माइनस, तो ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। यहाँ पे क्या मिला 2 टेन थीटा। हाँ 2 में से हाफ माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3/2 होगा। टेन थीटा इक्वल टू आया 3/4। यस करेक्ट। हाँ पहले वाले का आंसर 3/4 होगा। सर सेकंड वाला का आंसर 10/3 आया। 10/3 या 10/20/3 होगा क्या, एक बार देख लो तो। हाँ 5/3 होना चाहिए मुझे, सॉरी 10/6 आना चाहिए। हाँ सर 10/6 निकला। हाँ 10/6 आएगा। आया 10/6। आया। ये दो क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, इसको घर में कर लेना, कल मैं देखूंगा इसको, ये वाला और ये वाला। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। आप लोग आइडेंटिटीज थोड़ा अच्छे से पढ़ लो।